IMF रिपोर्ट से साबित हुआ कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही है। रिजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मज़मूम मकासद पूरे किए। तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफरात ज़र का सामना है। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई से आज हर शख्स मुतासिर हो रहा है। मुल्क में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इक्तिसादी सर्वे इस हकीकत की अक्कासी है कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ज़राअत, तालीम और मईशत की तरक्की हो रही है। रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। IMF रिपोर्ट से साबित हुआ कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मज़मूम मकासद पूरे किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।